वेलकम बैक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन, यानी आपके अकाउंट्स की इकलौती आस। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने न्यू रेशियो का टॉपिक खत्म किया था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके अंदर नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो उस टाइम पे रेशियोज चेंज हो जाते हैं। वो हमने पिछले टॉपिक में पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मींस जब नया पार्टनर एडमिट होता है किसी फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो क्या होता है, पुराने पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ अपनी गुडविल क्रिएट कर रखी होती है, कोई ना कोई गुडविल क्रिएट कर रखी होती है, और उसी गुडविल का पैसा वो न्यू पार्टनर से मांगते हैं कि अगर तुम हमारी फर्म में आना चाहते हो, हमारे फर्म्स के बेनिफिट्स उठाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ पैसा तो गुडविल का देना पड़ेगा ना। मान लो 2 बंदों ने पुराना काम स्टार्ट कर रखा है, और स्टार्ट करने के बाद अगर न्यू पार्टनर वो एडमिट करते हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी मार्केट के अंदर गुडविल बना रखी होगी, क्योंकि नए पार्टनर को अगर आप किसी फर्म के अंदर एडमिट करोगे तो वो उसका पैसा उससे ज़रूर मांगेंगे। तो वही टॉपिक आज हमें पढ़ना है कि जो नया पार्टनर गुडविल के रूप में पैसा लेके आता है उसको बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करी जाएगी वो आज हम चेक करेंगे। इसके अंदर टोटल 4 केस होते हैं, फिलहाल मैंने 2 केस ले रखे हैं, अभी 2 केस और आगे पढ़ाऊंगा। टोटल 4 केस होते हैं। 4 केस के अंदर पहला केस जो आता है वो आता है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्राइवेटली। मींस मान लो नया पार्टनर कोई एडमिट हो रहा है, वो प्राइवेटली चुपके से अपनी गुडविल का पैसा जो पुराने पार्टनर्स को पे करना था वो प्राइवेटली पे कर देता है। मींस ना ही फर्म को ना ही किसी को बताता है। तो कोई भी काम जो प्राइवेटली हो रहा है वो कभी भी फर्म के अंदर जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। तो इस टाइम पे उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो क्या है, नो जर्नल एंट्री। अब आप बोलोगे सर जब नो जर्नल एंट्री का ही सॉल्यूशन है तो फिर आपने कराया क्यों? तो वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है कई बार कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्राइवेटली, जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है व्हाट्स द जर्नल एंट्री वुड बी पास। तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री जो आपको पास करनी है, वो ऑप्शन जो आपको चूज करना है वो क्या करना है, वो सिर्फ नो जर्नल एंट्री का ऑप्शन पास करना है। राइट, ये था आपका पहला केस, बहुत सिंपल, खत्म। अब आते हैं आपके दूसरे केस के ऊपर। दूसरे केस में क्या होता है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर जो होता है वो गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है तो उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री पास होती है। एक जो तीसरा केस आएगा वो आएगा व्हेन द न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और वो जो चौथा केस आएगा, जो लास्ट केस आएगा, उसमें आएगा व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मींस 50,000 लाना था, उसमें से कुछ 20,000 या 30,000 कैश में ले आया, बाकी उसने कैश में नहीं लेके आया। तो ये 4 केस बनते हैं। तो अभी दूसरे केस के ऊपर चलते हैं। दूसरा केस क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है तो 2 एंट्री पास होती है। सबसे पहले एंट्री पास होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक अकाउंट डेबिट ही लिखिए, बट मैंने आपको बता दिया कैश ऑब्लिक, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कैश भी लिखा हो सकता है कि पार्टनर कैश में लेके आया। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई भी मान लो नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है, ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कोई वो जो कैपिटल के रूप में जो पैसा लेके आएगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा सब कुछ, कैपिटल के रूप में जो पैसा लेके आएगा वो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो वाला अमाउंट जो वो कैश में लेके आया है। राइट, याद रखना, वो वाला अमाउंट जो वो कैश में लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये होती है कैश में लाने की एंट्री। और उसके बाद जो पैसा वो लेके आया है तो जाहिर सी बात है वो ट्रांसफर ही तो होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पुराने पार्टनर की गुडविल थी, वो क्रिएट हुई थी, और उनको वो पे करेगा तो पहले ट्रांसफर होता है, उसके बाद पार्टनर्स उसको निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मींस जब आपने न्यू रेशियो पढ़ा था उस टाइम पे किसी केस के अंदर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था, किसी के अंदर कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था। तो जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है वही तो उसकी गुडविल के अमाउंट कलेक्ट करेगा।
तो इसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट यहाँ पे लेके आया था, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वो किसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ये एंट्री पास होगी। किसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। सबको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर जो केस होंगे मैंने उनके अंदर कराया था और आपको बताया था पिछली क्लास में, वो ध्यान से देख लेना। इजी शॉर्टकट भी होता है सैक्रिफाइसिंग निकालने का। बट ये वाली जो एंट्री पास होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर पास होगी। ये इसके दो एंट्री पास होती है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है। अब जो हमारा अगला केस बनता है वो मैं फटाफट रब कर देता हूं इसको। तो जैसा कि भी आपने सेकंड पार्ट पढ़ा था उसमें था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो आ रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो ये नहीं होता कि वो पार्टनर गुडविल नहीं लेके आएगा, गुडविल तो लेके आएगा, बट जरूरी नहीं है वो कैश में लेके आए। हो सकता है काइंड में लेके आए, हो सकता है अभी लेके नहीं आया है बट देगा जरूर। अब एक अमाउंट जो होती है वो जरूर लिखी होती है क्वेश्चन के अंदर कि वो कितने गुडविल के रूप में लेके आएगा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्या वो कैश में लाएगा या वो कैश में नहीं लेके आएगा। तो जो तीसरा केस है वो है न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है उस टाइम पे जो पहली एंट्री पास होगी वो तो वही होगी, देखो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी वो कैपिटल के रूप में क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा अमाउंट, वो एंट्री पास हो जाएगी। और जो दूसरी एंट्री जो आपने उस केस के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करी थी, उसकी जगह न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर कैपिटल में से पैसा लेके आया है उसमें से ले लेंगे। पैसा तो लिया जाएगा, ट्रांसफर तो करा जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके अकाउंट में ट्रांसफर तो करा जाएगा, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो अभी कैश में नहीं लेके आया। तो इसलिए न्यू पार्टनर, और सेम चीज ये एंट्री भी किसके अंदर होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर एंट्री पास होती है सेम। बस वहां प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा आ जाएगा, और जो गुडविल की अमाउंट होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी कि वो कितनी अमाउंट गुडविल की कैश में नहीं लेके आया। जैसे उस वाले सेकंड केस के अंदर दिया होगा कि वो कितनी अमाउंट जो है गुडविल की कैश में लेके आएगा। अब एक पॉइंट आता है जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कई बार कि व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक। इसका मतलब क्या होता है, जब पुराने पार्टनर्स आ रहे होते हैं तो जो नया पार्टनर आ रहा होता है तो उस टाइम पे जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ गुडविल अपनी बना रखी होती है, बुक्स के अंदर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। तो वो क्या करते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा होता है तो वो उसकी वैल्यू उसे क्यों दे, तो वो क्या करते हैं उसको रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब वो आपस में बांट लेते हैं और उस गुडविल की वैल्यू खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा उस टाइम पे तो गुडविल की वैल्यू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के थ्रू से निकलेगी, जो आगे हम सीख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उस टाइम पे वो गुडविल की वो वाली वैल्यू होगी। लेकिन जो पुराने पार्टनर्स की गुडविल होती है वो आपस में बांट लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में इसी तरीके से लाइन लिखी होती है कि बंदा गुडविल ऑलरेडी या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स फॉर ₹40,000 50,000, कुछ भी अमाउंट दी हो सकती है। तो उस टाइम पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना ओल्ड पार्टनर, न्यू को मत दे देना बिल्कुल भी, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर की है, जो बुक में ऑलरेडी अपीयर है वो ओल्ड पार्टनर की है। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और ये वाली एंट्री ओल्ड रेशियो में होगी, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना ओल्ड रेशियो की, ए और बी पार्टनर है 5:3 के अंदर, सी को एडमिट किया 1/5 या 1/4 के लिए, तो जो ओल्ड रेशियो है 5:3 उसके अंदर ये बच जाएगी। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर गिवन। तो ये आपका थर्ड केस था। मैं फटाफट रब कर देता हूँ इसको, फोर्थ जो है मैं स्टार्ट कर देता हूँ, केस नंबर 4। तो अभी आपने थर्ड केस पढ़ा जिसके अंदर था व्हेन द न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नहीं लेके आता। अब द फोर्थ केस आता है वो आता है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्टली हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मींस वो कुछ हिस्सा कैश के अंदर लेके आता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो वो 30,000 की गुडविल लेके आनी थी उसको, उसमें से वो 20,000 कैश में लेके आ रहा है और 10,000 कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है। 20,000 कैश में लाया, 10,000 कैश में लाया, मींस ये पार्टली हो गया, कुछ हिस्सा वो कैश में लाया, कुछ नहीं लाया। तो सिंपल जो आपने कैश की एंट्री करी थी और जो अनेबल टू कैश की एंट्री करी थी उनको मर्ज करके एंट्री हो जाती है। जैसे कैसे, पहली एंट्री क्या पास होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी वो कैपिटल लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसमें ये 20,000 की वैल्यू आ जाएगी, 20,000 की वैल्यू आ जाएगी जितना वो कैश में लेके आया है, राइट।
क्योंकि मैंने बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वहां यूज होता है जब वो कैश में लेके आता है। उसके बाद यही जो एंट्री होती है ट्रांसफर करी जाती है पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में, मींस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्यों लिखा गया देखो, ये अनेबल टू कैश वाला पॉइंट है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल में यही 20,000 रुपए जितना वो कैश में लेके आया, और इसके अंदर 10,000 रुपए जितना वो कैश में नहीं लेके आया वो लिख देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। उसके बाद जो अगला पॉइंट आपका आता है वो आता है, एक जो पॉइंट क्वेश्चन में दिया होता है कि कई बार क्या होता है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करी गई है ये गुडविल की अमाउंट, वो निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं फर्म से। मींस जब उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम पे वो विड्रॉ कर लेते हैं। उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, व्हेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट जिसने निकाली है, टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि बैंक और कैश को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि फर्म से कैश चला जाएगा, क्योंकि वो अपने पैसे निकाल लेंगे। ये आपका फोर्थ केस है। टोटल मिला के 4 केस बनते हैं, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इनसे रिलेटेड मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूरा एक एग्जांपल के साथ, जिसमें ये सारे केस कवर हो जाएंगे, अभी करवा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी चारों केस करवाए, अब मैं उनके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं आपको उनको सबको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली टॉपिक है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। देखो एग्जांपल क्या दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ए और बी पार्टनर 3:2 के अंदर सी एडमिट, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी को 1/5 शेयर के लिए लिया गया। सी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, सी 40,000 कैपिटल के रूप में लेके आया, और 12,000 एज गुडविल, जो 12,000 रुपीज है वो गुडविल के रूप में लेके आया। पास जर्नल एंट्री इफ केस दे रखा है जर्नल एंट्री के नंबर 1। पहला केस दे रखा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में तो लेके आया बट पेड प्राइवेटली, लेकिन उसने जो गुडविल का अमाउंट है वो प्राइवेटली पे किया है। तो मैंने जैसे बताया था इसके अंदर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। पहले केस के अंदर तो नो जर्नल एंट्री पास होगी, नो जर्नल एंट्री। हाँ, बस एक इसकी एंट्री पास होगी केस ए के अंदर, कौन सी, जो वो कैपिटल लेके आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर सी है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट था, कितने के लिए क्या है वो कैपिटल 40,000 की। ये फर्स्ट केस के अंदर एंट्री पास हो जाएगी ए केस के अंदर, राइट। और बाकी जो गुडविल की एंट्री है उसके लिए नो जनरल एंट्री लिखा होगा, ठीक है। दूसरा केस, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड अमाउंट रिटेन इन फर्म। अब दूसरे केस में अंदर दे दिया है कि वो जो सी है वो अब गुडविल का पैसा कैश में लेके आया है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। ये एंट्री कैपिटल कितनी लाया 40,000 की, गुडविल कितनी लेके आया 12,000 की, टोटल कितना लाया 52,000 लेके आया। और इसी में जो दूसरी एंट्री पास होगी वो क्या पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट। पहला केस है, पहले केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। आप निकाल के देख लेना, इसके अंदर ओल्ड रेशियो ही आपका यानी कि 3:2, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया वो गिवन है। तो उस केस के अंदर जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000 को 3:2 के अंदर बांट देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आया 2400, 2 43 7200 और 4800, राइट। 3:2 के अंदर बांट दिया। ये आपका बी पार्ट हो गया जो वो कैश में लेके आया, लेकिन गुडविल अभी फर्म के अंदर रिटेन्ड है। सी पार्ट, सी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आया है बट एंड अमाउंट विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन जो अमाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने निकाल ली। जैसे मैंने बताया था ना, ये एंट्री तो ट्रांसफर करने की होती है कि उनके अमाउंट में, उनके अकाउंट में जो अमाउंट है वो जो गुडविल की है वो ट्रांसफर करी जाती है। तो सेम थर्ड पार्ट में बोथ एंट्री सेम, दोनों की दोनों एंट्री सेम होगी ऊपर वाली, बोथ अबाउट सेम मैं लिख रहा हूं। बाकी आपको क्वेश्चन में पूरा करके दिखाना है। दोनों एंट्री करनी है ऊपर वाली। और तीसरी जो एंट्री इसके अंदर पास होगी वो कौन सी एंट्री पास होगी,
प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, इन्होंने निकाल लिया, तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मार्कर भी धोखा दे रहा आज तो, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म में से पैसा निकल गया, कितना सेम 7200, 4800 और यहाँ 12,000, क्योंकि उन्होंने वो पैसा निकाल लिया। ये एंट्री किसकी होगी? विड्रॉन की, जो उन्होंने पैसा निकाला है उसकी ये तीसरी एंट्री है, राइट। बाकी दोनों एंट्री ऊपर की ये सेम होगी, ये वाली थर्ड पार्ट में भी, उसके बाद तीसरी एंट्री ये इंक्लूड हो जाएगी। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? सी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड गुडविल अपीयर्ड इन बुक बाय 30,000। ये जरा ध्यान से देखेंगे एक बार। सी जो है अपना शेयर नहीं लेके आया, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, लिख लिया होगा। फोर्थ पार्ट, डी पॉइंट, सी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर, गुडविल अपीयर्ड इन बुक एट 30,000। गुडविल पहले से बुक के अंदर दे रखी है। मैंने लास्ट में आपको बताया था, जब गुडविल बुक्स के अंदर पहले से अपीयर होती है तो उसे ओल्ड पार्टनर जो होते हैं विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अपना शेयर नए पार्टनर को क्यों दे। तो ये एंट्री सबसे पहले पास होगी जो ऑलरेडी अपीयर्स वाली होती है। उसके अंदर क्या करना होता है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कौन है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री ये होगी, कितने से? 30,000 की थी गुडविल, और ओल्ड रेशियो के अंदर, किसके अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर बांट लेंगे इसे, ठीक है। ओल्ड रेशियो के अंदर 3:2 के अंदर 18,000 और 12,000 बढ़ जाएगा। इसमें जो दूसरी एंट्री पास होगी, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल नहीं लेके आया लेकिन कैपिटल तो लाया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का पैसा लेके आया है, कितना लेके आया? 40,000, राइट। और जो तीसरी एंट्री होगी इसके अंदर वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके कैपिटल में से वो पैसा लिया जाएगा। साफ दिख रहा है, आज थोड़ा सा मार्कर की दिक्कत हो गई है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मैंने इंक भरी नहीं है, मैं काम चोर हूं ना। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट यही होता है, बस अपने काम को पहले से रेडी करके रखो, आज मैंने नहीं करके रखा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। मैं बोल भी रहा हूं, तो ये कौन से अमाउंट? जो गुडविल के अमाउंट है 12,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर वही प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सीज कैपिटल, से कैपिटल में से पैसा ले लिया जाता है, 7200 और 4800, ये दोनों अमाउंट आ जाएगी, राइट। ये हो गया आपका डी केस। डी केस के अंदर 3 एंट्री, पहली तो एंट्री होगी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है उसकी एंट्री होगी, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री, उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल मीन जो गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं लेके आया उसे कैपिटल में से ले ली जाएगी, मीन जो पैसा लाया लिया तो जाएगा, ट्रांसफर तो करा ही जाएगा, कैश में नहीं लाया वो बात अलग है। तो सीज कैपिटल टू ए टू बीस कैपिटल, राइट। उसके बाद फिफ्थ केस, सी ब्रिंग ओनली 8,000, जब वो पार्टली लेके आता है, जो मैंने आपको लास्ट केस समझाया। लास्ट केस के अंदर ई पॉइंट के अंदर ये वाली एंट्री तो होगी ही नहीं आपकी, पूरा ही कर देता हूं। पार्टली लेके आया तो पहली एंट्री ई के अंदर क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो सी कैपिटल लेके आया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना कैश में लेके आया। पहले कैपिटल कितनी लाया? 40,000 की कैपिटल आया और गुडविल 8,000 कैश में लाया, टोटल 48,000 हो गया। और जो दूसरी एंट्री इसके अंदर पास होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट। सॉरी आज मार्कर थोड़ा सा हल्का हो गया। टू बीस कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल में जितना कैश लेके आया और सीज कैपिटल अकाउंट में जितना कैश नहीं लेके आया, टोटल वही बांट देंगे 7200 और
4800, राइट। ये आपके सारे के सारे केसेस के ऊपर मैंने एक एग्जांपल कराया, जो आपको एग्जांपल पूरा समझ में आ जाएगा केसेस क्या क्या है क्या नहीं है। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक था जो खत्म होता है। बहुत सिंपल इसके अंदर जर्नल एंट्री याद रखनी होती है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द टाइम 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 2 जर्नल एंट्री के 4 नंबर हो जाते हैं एक तरीके से। वो एक तरीके से एक नंबर जो होता है वो वर्किंग नोट का भी हो जाता है, जब उस टाइम पे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछने के लिए कह देता है। बट ये बहुत इजी टॉपिक जो आज आपका खत्म हो गया है। बाकी अगले मैं इसके क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, और अगले टॉपिक में हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इसके क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक के अंदर है वो सब करने हैं। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते रहिए। बाय।